वासुदेव की शक्ति देखकर कर्ण और दुर्योधन की रूह कांप गई। जब अधर्म अपने चेमर पर होता है, जब अन्याय का घमंड सातवें आसमान पर होता है, तब धर्म मौन नहीं रहता, धर्म बोलता है। और जब वासुदेव बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, चेतावनी निकलती है। महाभारत का वो क्षण था जब श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। राजसभा में सभी राज, सेनापति, आचार्य और महारथी बैठे थे। कृष्ण ने कहा, 5 गांव दे दो, युद्ध टला दो। पर दुर्योधन का अहंकार में डूबा था। उसने कहा, मैं एक सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और यही धैर्य की सीमा समाप्त हुई। कृष्ण मुस्कुराए, पर यह मुस्कुराहट साधारण नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध होगा, लेकिन याद रखो, इस युद्ध का परिणाम पहले से तय है, क्योंकि इस बार धर्म के साथ मैं हूँ, वासुदेव हूँ। दुर्योधन सभा भी मुस्कुराई। उन्होंने सोचा, ये क्या कर लेंगे, न तो इनके पास सेना है, न शस्त्र है। लेकिन वो भूल गए, वासुदेव जब मौन रहता है तो केवल समय दे रहे होते हैं। और फिर जब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया, कृष्ण ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। सभा की दीवारें कांप गई, दिव्य प्रकाश से आंखें बंद हो गई। देवता, ब्रह्मा, शिव सभी उनके भीतर दिखने लगे। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। जिस मित्रता पर वह गर्व करता था, आज पहली बार उसकी आत्मा कांपी। उसे एहसास हुआ, मैं गलत पक्ष में खड़ा हूं। दुर्योधन की आंखों में डर साफ था। वो कहता था, कृष्ण केवल रथ चलाते, आज वो उस रथ सारथी के सामने कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार समझ में आया, वासुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे तो वह शक्ति है जो समय आने पर पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। उस दिन दुर्योधन और कर्ण ने वासुदेव की असली शक्ति देखी, और उस शक्ति के सामने उनका सारा घमंड, सारा बल, सारा ज्ञान कुछ भी नहीं था। शांति की इच्छा कमजोर नहीं होती। वासुदेव ने पहले शांति मांगी, पर जब समय आया तो धर्म की रक्षा के लिए विराट रूप धारण किया। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, चाहे तुम अकेले क्यों न हो, क्योंकि जब सच बोलता है तो झूठ कांपते। जीवन में जब लोग तुम्हें कमजोर समझे तो याद रखना, श्री कृष्ण भी पहले मौन थे, लेकिन जब बोले महाभारत हो गया, तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने जीवन के धर्म की रक्षा न कर लो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार।